स्वागत है आपका के सीखो ज्ञानगंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार टॉपिक करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या सेवा के लिए कीमत को चुकाता है। परंतु कई बार क्या होता है कि दुकानदार खराब वस्तु या सेवाओं के बदले उपभोक्ता से या तो अधिक मूल्य लेता है या उसको गलत वस्तु देख करके उपभोक्ता को ठग लेता है, जिसे हम उपभोक्ता शोषण कहते हैं। उपभोक्ता शोषण कई प्रकार से हो सकता है, जैसे उपभोक्ताओं को मिलावटी वस्तुएं बेच करके, उपभोक्ताओं को पूरे वजन की वस्तुएं न देना, उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा प्रदान की गई स्कीम उपलब्ध नहीं करवाना, घटिया व खराब माल, उपभोक्ताओं से एमआरपी से अधिक मूल्य लेना और उपभोक्ताओं को ओरिजिनल वस्तु के स्थान पर डुप्लीकेट वस्तु प्रदान करना। तो इस प्रकार से जो दुकानदार हैं या जो विक्रेता हैं वो उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। भारत में उपभोक्ता शोषण के खिलाफ जो आंदोलन आरंभ हुए वो 1960 के दशक में आरंभ हुए। जब जो दुकानदार हैं, जो विक्रेता हैं, वो बहुत अधिक जमाखोरी कर रहे थे और कालाबाजारी कर रहे थे और मिलावट के कारण जो भारतीय उपभोक्ता हैं वो इतने परेशान हो गए थे कि उन्हें उपभोक्ता आंदोलन शुरू करना पड़ा। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के जो जन्मदाता हैं वो चंडी प्रसाद भट्ट को माना जाता है और गौरा देवी को माना जाता है। और जो आंदोलन चलाए गए, उन आंदोलनों का जो नेतृत्व किया वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। जी हाँ, ये सुंदरलाल बहुगुणा वही हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। वैसे उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता जो हैं वो रेलिक लाइड को माना जाता है। रेलिक लाइड अमेरिका के एक नागरिक हैं, उनको माना जाता है क्योंकि अमेरिका में उपभोक्ता अधिकारों की जो पहली घोषणा हुई वो 1962 में हुई। 1970 के दशक तक भारत में अनेक प्रकार की उपभोक्ता संस्थाएं बन चुकी थीं। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए एक उपभोक्ता इंटरनेशनल के नाम से समूह तैयार किया जो आज 120 देशों में फैला हुआ है। और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में भी 1986 में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित किया गया जिसे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 या कोपरा के नाम से जाना जाता है। अब जो ये कोपरा एक्ट है या जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 है वो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित अधिकार उपभोक्ताओं को प्रदान करता है, जिसमें पहला आता है सूचना पाने का अधिकार। एक उपभोक्ता के रूप में जो व्यक्ति होता है उसको वस्तुओं की विभिन्न सूचनाएं पाने का अधिकार होता है, जैसे वो वस्तु किस पदार्थ से मिलकर बनी है, उसकी बैच संख्या क्या है, अर्थात उसका कौन सा नंबर है जिस नंबर वस्तु बनी है, उसकी खराब होने की एक्सपायरी डेट क्या है, उसका एमआरपी क्या है, उसके बनाने वाले का एड्रेस क्या है। ये सब बातें उपभोक्ता जान सकता है। इसी कड़ी में जो भारत सरकार है उसने 2005 में आरटीआई के नाम से कानून पास किया है जिसमें उपभोक्ता विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। सेकंड जो है वो है चुनाव का अधिकार। एक उपभोक्ता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को वस्तु या सेवा का चुनाव करने का अधिकार दिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर गैस डीलर गैस सिलेंडर के साथ आपको चूल्हा लेने के लिए मजबूर करें तो ये आपके उपभोक्ता के चुनाव के अधिकार का हनन होगा, क्योंकि चूल्हा आप लेना नहीं चाहते, आप सिर्फ गैस लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपको वस्तु के चुनाव करने का अधिकार है। इसके बाद है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। उपभोक्ता को किसी वस्तु के प्रयोग से मानसिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से क्षति पहुंचती है, कोई नुकसान होता है, कोई हानि होती है, तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत 3 प्रकार की अदालतों में अपनी अर्जी दे सकता है न्याय प्राप्त करने के लिए, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए। जिसमें पहली अदालत आती है जिला स्तर पर, जिसमें 20 लाख तक के दावों संबंधित मुकदमों का विचार किया जाता है। राज्य स्तरीय अदालतों में 20 लाख से 1 करोड़ तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार किया जाता है। और राष्ट्रीय स्तर की अदालतों में 1 करोड़ से अधिक के जो दावे हैं उन पर विचार किया जाता है। इस सुरक्षा अधिनियम में
बदलाव किया गया है 2019 में। वर्तमान में क्या है, 50 लाख के तक जो दावे हैं वो जिला स्तर पर देखे जाते हैं, राज्य स्तर पे 50 लाख से 2 करोड़ तक के दावे देखे जाते हैं, और 2 करोड़ से अधिक के जो दावे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर देखे जाते हैं। इसके बाद जो अगला अधिकार उपभोक्ता का, वो है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं की शुद्धता तथा सही माप की जानकारी प्राप्त करने का, उसके बारे में शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, जागरूक होने का पूरा अधिकार है। इस संबंध में भारत सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो ISI इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूशन 1955 में स्थापित किया था, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की शुद्धता को मापता है। वर्तमान में जो ये इंस्टीट्यूशन है उसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है, BIS के नाम से इसको जानते हैं, और ये 1987 में इसको बदला गया। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन है वो औद्योगिक वस्तुओं की जो शुद्धता है उसको मापता है। इसके अलावा ISO के नाम से एक इंटरनेशनल संस्था है जो 1947 से काम कर रही है। इसके 169 सदस्य देश हैं, और एक नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है जो कि वस्तु की शुद्धता को मापती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हॉलमार्क, एगमार्क दिए गए हैं जो कि कृषिगत वस्तुओं की शुद्धता को मापते हैं, उनको स्टैंडर्डाइज करते हैं। इसके अलावा 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने जागो ग्राहक जागो के नाम से स्लोगन जारी किए हैं। इसके अलावा 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, और 1986 से 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए, उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए सरकार ने बहुत से कार्य किए हैं। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।